दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोचिंग क्लासेस पर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते। सरकार ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। यह गाइडलाइंस अब गुरुवार को जारी हुई हैं, जिसमें काफ़ी पॉइंट रखे गए हैं। स्टूडेंट्स में तनाव का मुद्दा सामने आ रहा था, डिप्रेशन की बातें सामने आ रही थी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का अपने यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, और साथ ही साथ अच्छे नंबर या अच्छी रैंक या फिर पास होने की गारंटी जैसे झूठे वादे भी नहीं कर पाएंगे। गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग सेंटर किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो कि किसी अपराध के लिए कभी ना कभी किसी कोर्ट में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा और सभी दिशा निर्देशों का पालन करना ज़रूरी होगा। इस गाइडलाइंस में जो एक ख़ास बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कोचिंग सेंटर को एक वेबसाइट बनानी होगी और उस वेबसाइट पर सभी जानकारी देनी होगी कि कोचिंग सेंटर में कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाते हैं, उन कोर्स को पढ़ाने वाले टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन है और कोर्स के टाइम लिमिट कितनी है, कितने टाइम में कोई कोर्स कंप्लीट होता है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है और हॉस्टल में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मेस में क्या मिलता है, खाने में क्या क्या मिलता है। ये पूरा विवरण वेबसाइट पर मेंशन करना कोचिंग सेंटर के लिए अब कंपलसरी हो जाएगा। और कोचिंग पढ़ाने वाले जितने भी टीचर होंगे उनके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब कोचिंग क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर या ट्यूटर कम से कम ग्रेजुएट होना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। इससे कम योग्यता वाले लोग कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ा सकते। यह बात आपने आमतौर पर देखी होगी कि टीचर की क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है आमतौर पर जो छोटे कोचिंग सेंटर होते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे मुख्य बात इस गाइडलाइंस में है, वो ये है कि कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र का कम से कम 16 साल का होना ज़रूरी है, या फिर विद्यार्थी को हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है, या फिर दोनों में से एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। इस गाइडलाइंस के कारण काफ़ी कोचिंग सेंटर बंद हो सकते हैं, क्योंकि आपने खुद आमतौर पर देखा होगा कि कुछ टीचर हाई स्कूल में स्टूडेंट को ज़बरदस्ती कोचिंग जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारी कोचिंग आइए और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नंबर का लालच दिया जाता है, अच्छी रैंक का लालच दिया जाता है अपनी कोचिंग सेंटर में बुलाने के लिए। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गाइडलाइंस के अनुसार पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और अगर दूसरी बार नियम तोड़ा जाता है तो यह राशि बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो जाएगी। और इसके साथ साथ कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। दरअसल सरकार इन दिशा निर्देशों के जरिए कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करना चाहती है। वहीं नियमों के उल्लंघन करने पर सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली की शिकायतें आती हैं, वो कम हो जाएंगी। छात्रों में डिप्रेशन होता है, वो कम हो जाएगा। आत्महत्या के मामले कम हो जाएंगे। कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोचिंग संस्थान शुरू करने या उसको मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होगा। इसी के साथ साथ जिन कोचिंग सेंटरों की एक से ज़्यादा ब्रांचेस चल रही हैं तो उन्हें हर एक ब्रांच के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा। ये बात मैं रिपीट कर दूं कि हर एक ब्रांच का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। वही रजिस्ट्रेशन की वैधता राज्य सरकार तय करेगी। सरकार के दिशा निर्देशों में रजिस्ट्रेशन की वैधता का जिक्र करना ज़रूरी होगा, और इन दिशा निर्देशों को हर हाल में कोचिंग सेंटरों को मानना ही पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं, अब आपको बताते हैं कि इस गाइडलाइंस में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का एडमिशन नहीं कर सकता। एक बात तो यह निकल कर सामने आई है। इसके साथ साथ अब सिर्फ सेकेंडरी हाई स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही नॉमिनेशन कराना होगा।
कोचिंग संस्थान अब ना तो अच्छी रैंक और ना ही गुमराह करने वाला कोई वादा कर सकती हैं, और ऐसा करने वालों को पहली बार में 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, और दूसरी बार अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 1 लाख रुपये के साथ साथ जुर्माने के साथ साथ सज़ा का भी प्रावधान है। इसके साथ सरकार संस्थान का पंजीकरण भी, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है। कोचिंग सेंटरों का करना यह होगा कि अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी टीचर के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो। इसी के साथ सेंटर को एक वेबसाइट भी बनानी होगी जिसमें छात्रों से ली जाने वाली फ़ीस, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेस में क्या क्या खाने को मिलता है, और कोर्स में क्या ड्यूरेशन है, कौन कौन से टीचर उन कोर्सेज़ को पढ़ाते हैं, ये सारी बातें अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज़ करनी होंगी। आमतौर पे सीधे सीधे मोटे मोटे शब्दों में आपको बताते चलें कि जो मुख्य बातें निकल कर सामने आई हैं इस गाइडलाइंस में, वो तो ये कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा अब कोचिंग क्लास नहीं जा पाएगा। बच्चे की उम्र 16 साल हो या फिर उसने हाई स्कूल किया हो, तभी वो कोचिंग क्लासेस में जा सकता है। और जो टीचर कोचिंग क्लास में पढ़ाएंगे उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और अगर नियम तोड़ता है कोई कोचिंग सेंटर तो पहली बार में 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और सज़ा भी मिल सकती है। तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं जो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इन गाइडलाइंस के ज़रिए क्या सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये छात्रों के हित में रहेगा, या कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने में काफ़ी यह फ़ायदेमंद साबित होगा। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।